ब्रेकिंग के जरिए जानकारी आप तक पहुंचा दें। यूक्रेन की सेना पर रूस का हमला सामने आया है। हेलीकॉप्टर से कई मिसाइल दागी गई हैं। मिसाइल दागने की तस्वीरें भी जारी की गई हैं जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। यूक्रेन की सेना का रूस पर देखिए किस तरह से हमला सामने आया है। हेलीकॉप्टर से कई मिसाइल यहां पर दागी गई हैं। रूस और यूक्रेन जो कि पिछले 24 फरवरी से लगातार एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ है। रूसी हमले रफ्तार के साथ और तेज हो चुके हैं, तो वहीं यूक्रेन की सेना जवाब दे रही है। जवाब देती एक और तस्वीर देखिए किस तरह से यहां पर सामने आ रही है। यूक्रेनी सेना पर हालांकि यह हमला रूसी सेना की तरफ से किया गया है। रूसी सेना जानती है कि कई शहरों को अब तक वो पूरी तरह से तबाह कर चुकी है, नेस्त नाबूद कर चुकी है, लेकिन अब भी कई शहर ऐसे हैं जिन्हें निशाने पर वो ले रही है, जिनमें खार्किव, खेरसोन करे तो सबसे खास है और कीव सबसे पहले नंबर पर है, क्योंकि राजधानी कीव पर कब्जा करने की कवायद लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए एक और खबर, यूक्रेन पर ड्रोन से हवाई हमले तेज हो गए हैं। तो देखिए किस तरह से ड्रोन के जरिए हवाई हमले यहां पर यूक्रेन की जमीन पर किए जा रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेन में आग के गोले बरस रहे हैं जो कि मौत की तस्वीर को यहां पर सामने पेश कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए, इस वक्त आपके सामने मौजूद है। किस तरह से हमला यहां पर होता है। यूक्रेनी सेना की पोस्ट पूरी तरह से तबाह कर दी जाती है। कुछ वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए। हालांकि इस हमले की लोकेशन यहां पर नहीं बताई गई, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, उनमें रूसी सेना का एक ड्रोन यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर बम गिराता हुआ नजर आया। इस हमले में धमाकों के साथ यूक्रेन की सेना की कई पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गई। और इतना ही नहीं, रूसी सेना का ड्रोन वहां की एक सड़क से गुजर रहे सेना के ट्रकों को भी निशाना बनाता दिखा। इस हमले के बाद ट्रकों से आग की ऊंची ऊंची लपटें आपको दिखाई दे रही होंगी। देखिए किस तरह से बमबारी यहां पर आसमान से की जा रही है। तो महायुद्ध के जरिए ये तस्वीरें आप तक पहुंच पा रही हैं और यूक्रेन रूस का जो युद्ध है किस तरह से और ज्यादा खतरनाक, खौफनाक हो चुका है। उधर बेलारूस का जिक्र कर लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बेलारूस के रूसी सैनिकों की मदद करने की खबर सामने आने के बाद कुछ यूक्रेनी महिलाओं ने भी जंग में रूसी फौज से लोहा लेने का ऐलान कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। और इस वीडियो में 5 महिलाएं हथियारों के साथ देखिए आपको दिखाई दे रही होंगी। ये वो जाबाज महिलाएं हैं जो यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त खड़ी हुई हैं। इन्होंने अपने मुल्क में हो रही रूसी बमबारी का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। ये कह रही हैं कि हम रूसी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देंगे और इसी तरह से टिके रहेंगे और यूक्रेन का साथ हर कदम पर देंगे। तो यूक्रेन पर हमला करने के बाद अब पुतिन की नजर 3 और देशों पर मौजूद है। पुतिन जो प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वो जमीन पर उतरती है तो जिस तीसरे विश्व युद्ध को दुनिया टालना चाहती है, उसका टलना बेहद मुश्किल नजर आता है। तो रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 26वां दिन है। दोनों देशों के बीच आज 5वीं बार एक बार फिर बातचीत होगी, यानी कि 4 बातचीत जो अब तक बेनतीजा हो चुकी है साबित, एक बार फिर से उम्मीद यहां पर जरूर जगती हुई नजर आती है। दोनों देशों के बीच ये बातचीत वर्चुअल तरीके से होगी और इससे पहले दोनों के बीच 4 दौर की बातचीत यहां पर हुई, पर वो बेनतीजा साबित हुई। ये खबर यूक्रेनी मीडिया के हवाले से सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बार बार रूस को ये चेतावनी देते रहे हैं कि पुतिन नेटो देशों पर हमला करने का जोखिम बिल्कुल भी ना उठाएं। लेकिन पुतिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने यूक्रेन को धमकी दी और यूक्रेन पर हमला भी किया। यूक्रेन के बाद लिथुआनिया में पुतिन की हमले की तलवार लटक रही है, क्योंकि लिथुआनिया ने रूस के साथ साथ चीन के साथ भी दुश्मनी ले ली है। लिथुआनिया जिसने ताइवान के साथ अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और ताइवान भी लिथुआनिया में निवेश कर रहा है, और ऐसे में नाराज होकर चीन ने लिथुआनिया से अपने संबंध तोड़ दिए हैं। और यही वजह है कि शी जिनपिंग भी लिथुआनिया को सबक सिखाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर पुतिन एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर हमला करेंगे कैसे, क्योंकि खुद अमेरिका और नेटो देश इन तीनों देशों की सुरक्षा करते हैं। और इसके लिए बाल्टिक सागर में मौजूद गॉथलैंड द्वीप की लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। गॉथलैंड में नेटो देशों ने रडार लगा रखे हैं, जिसकी वजह से एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की सुरक्षा होती है। गॉथलैंड पर स्वीडन का अधिकार है और यही वजह है कि पुतिन लगातार स्वीडन को भी धमका रहे हैं। स्वीडन भी नेटो की मेंबरशिप लेना चाहता है, लेकिन पुतिन इसे बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। दुनिया की निगाहें पुतिन पर है कि यूक्रेन पे अगर काबू कर लेते हैं पुतिन, तो अगला टारगेट क्या होगा। रूस के जो सरकारी चैनल है वहां पे एक डिबेट है और उस डिबेट के जरिए रूस के पूर्व अधिकारी ये दावा करते हैं कि उनकी अगली प्लानिंग और पुतिन की अगली प्लानिंग क्या है। पुतिन की अगली प्लानिंग में ये 3 देश है, मैं आपको बताती हूँ। एस्टोनिया,
लातविया, लिथुआनिया, ये 3 देश है जहां पे नाटो का प्रभाव है। लेकिन अब इन्हीं तीनों देशों पे अगला टारगेट है पुतिन का। ये मैप में बेलारूस के बारे में आपको पूरी कहानी पता है। इस यूक्रेन युद्ध के दौरान पोलैंड की क्या भूमिका है ये भी आपको मालूम है। लेकिन एक कॉरिडोर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये कॉरिडोर दरअसल कैलिनग्राड, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि यहाँ पे प्रभाव रूस का है, यहाँ रूस के प्रभावित लोग हैं और यहाँ पे रूस की फौज यहाँ पे पहले से मौजूद है, उसकी सैन्य ताकत पहले से मौजूद है। यानी इन तीनों देशों को अगर टारगेट करना है तो बहुत आराम से हो जाएगा। ये स्वाल्की कॉरिडोर जो है वो पोलैंड और कैलिनग्राड को ये लिंक करता है। ये भी टारगेट में है। पुतिन जो प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वो जमीन पर उतरती है तो ये मानकर चलिए कि जिस तीसरे विश्व युद्ध को दुनिया टालना चाहती है उसका टलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार होंगे पुतिन। इस तीसरे विश्व युद्ध के लिए अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और नेटो भी जिम्मेदार होंगे, जो पुतिन पर दबाव बनाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। रूस आज भी पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। दुनिया के इतिहास में भी रूस हमेशा से यूरोप के लिए चुनौती रहा। रूस का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि हिटलर भी रूस को हरा नहीं सका। पुतिन भी जानते हैं कि रूस की ताकत से लोहा लेना आसान नहीं है, इसलिए वो खुलकर मनमानी पर आमादा है। औसीदारों के इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक ये खबर पहुंचा दे कि रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 26वां दिन है। दोनों देशों के बीच आज 5वें दौर की एक बार फिर बातचीत सामने नजर आएगी। दोनों देशों के बीच बातचीत वर्चुअल तरीके से होगी। इससे पहले दोनों देशों के बीच 4 दौर की बातचीत बेनतीजा साबित हो चुकी है और ये खबर यूक्रेनी मीडिया के हवाले से सामने आ रही है। 5वें दौर की बातचीत पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इन 26 दिनों में यूक्रेन के कई शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके हैं। कई इमारतें मौत के खंडर में तब्दील हो चुकी है। जमीन से लेकर आसमान तक मौत बरस रही है, मौत का साया मंडरा रहा है, पलायन हो चुका है। बर्बादी का आलम यह है कि जहां जहां तक नजर जाती है वहां वहां तक तबाही ही तबाही नजर आती है। खौफनाक मंजर, दर्दनाक मंजर किस तरह से यूक्रेन की जमीन को सता रहा है वो तस्वीर इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है और 5वें दौर की बातचीत पर भी नजरें टिकी हुई हैं। तो 5वीं बातचीत पर सभी की नजरें टिकी हुई है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि लगातार भीषण जंग अब भी रूस और यूक्रेन के बीच में जारी है और रूस एक भी क्षेत्र ऐसा छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये सुमे शहर है यूक्रेन का और सुमे में अमोनिया रिसाव हुआ है। रूसी बमबारी से केमिकल प्लांट में गैस रिसाव हुआ है सुमे शहर, जो कि जिसकी सीमा जो है वो लगती है रूस से, और इसी वजह से यहाँ पर रूस की घुसपैठ बहुत ज्यादा हो गई है और इसी वजह से लगातार उसकी ओर से बमबारी की जा रही है, शेलिंग्स की जा रही है। लेकिन जो बमबारी हो रही है उसमें अमोनिया गैस का रिसाव किया गया। अमोनिया गैस बेहद घातक गैस है, जिसकी वजह से वहां पर जो आम नागरिक है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में देखिए, ये यूक्रेन का सुमई शहर है। सुमई इतने क्षेत्र में है और यहीं से लगती है रूस की सेना और इसीलिए घुसपैठ करना बेहद ज्यादा आसान है। और रिसाव से खतरे में 2.5 किलोमीटर की आबादी घिरी हुई है और सुमई के गवर्नर ने ये निर्देश भी जारी किया है। वहां के लोगों, जो वहां आम लोग रह रहे हैं, उनके लिए निर्देश अलग से जारी किया गया कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का निर्देश दिया जाए और अमोनिया गैस फैलने से गंभीर बीमारी की आशंका भी जताई गई है और साथ साथ फेफड़ों, आंखों और त्वचा को ये नुकसान पहुंचा सकता है, खराब कर सकता है। और इमारतों की निचली मंजिल में रहने का निर्देश दिया गया है। वहां पर लोगों के लिए एडवाइजरी बाकायदा जारी कर दी गई है, गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, क्योंकि लगातार वहां पर शेलिंग्स और बमबारी की जा रही है।